वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट जो सर ने पढ़ाया था, सर ने बोला था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर ने बोला था जब भी पूरी फिज़िक्स में वी या ओमेगा या काइनेटिक एनर्जी बारे में पूछेगा तो मैं एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में ज़रूर सोचूंगी या सोचूंगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन सर ने एक सिंपल से केसेस पढ़ाए थे कि एक स्प्रिंग से एक एम मास ड्रॉप किया, एच हाइट नीचे, आर हाइट नीचे किया, रेडियस के इक्विवेलेंट। तो सर ने ए पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी है और टेंशन भी पूछी है। तो इस ए बी से जब हम ए के लिए वर्क एनर्जी, तो ग्रेविटी का वर्क एम जी आ रहेगा, टेंशन का वर्क 0 होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 0। यहाँ से वेलोसिटी √2 g r आ जाएगी उस पॉइंट पे। अब सर ने यहाँ पर इस पार्टिकल पे, ये तो हमें आ गया कि इसका सेंटर के अलोंग सारी फोर्सेस तोड़ लो, तो इसमें ये सेंटर के अलोंग ही है, टेंशन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ। तो टेंशन का वर्क माइनस एम जी इज इक्वल टू हाफ एम, वो हाफ एम नहीं, टेंशन का वर्क माइनस एम जी बराबर एम बी ए स्क्वायर बाई 2। ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख लो, यहाँ से टेंशन आ जाएगी। ये कैसे लिखी जाती है, उस पार्टिकल पे लगने वाली फोर्सेस सारी सेंटर वाली लाइन के अलोंग तोड़ लो, फिर अंदर की तरफ माइनस बाहर की तरफ वाली फोर्सेस इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो वैसे ये हो गया बट, तो मतलब इतना बताया था सर ने। फिर उसके बाद सर ने बताया था कि जब हमने आर ये ड्रॉप किया यहाँ से किसी यहाँ से ड्रॉप किया, इतना नीचे आया, तो ये पूरी लेंथ आर है, इसका ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट आर में से आर कॉस थीटा माइनस करके जो आया है वो आर माइनस आर कॉस थीटा, तो आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। ये इतना डिस्प्लेसमेंट आया है। जो टेंशन का वर्क डन 0 इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी है टी का होल स्क्वायर, और ड्रॉप किया इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ से वेलोसिटी एट ए आ गई इज इक्वल टू √2 g r 1 माइनस कॉस थीटा। फिर फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट द ए सो डेट पार्टिकल रीचेस एट वी। तो ये एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट को ए बोला है, ऊपर वाले पॉइंट को वी बोला है। तो फाइंड वेलोसिटी एट ए पे वेलोसिटी पता करनी है सो डेट पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट बी, यहाँ बी तक पहुँच जाए, मतलब बी तक पहुँच जाए, मिनिमम बी तक तो पहुँच ही जाए, मतलब बी पे जाने के बाद चाहे वेलोसिटी 0 हो जाए बट बी तक पहुँच जाए। तो फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए सो डेट स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में नेगेटिव क्यों आएगा, देखो हम नीचे से ऊपर की तरफ गए, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ग्रेविटी का वर्क नीचे की तरफ। तो वर्क डन ग्रेविटी माइनस एम जी आर, टेंशन का 0। अब यहाँ पर ए वेलोसिटी से पहुँचाया वी पर, वो फाइनली 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल तो इसलिए माइनस बीच में, माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू √2 g r। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकला है कि मिनिमम वेलोसिटी एट ए सो डेट स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, तो वो √2 g r, मतलब ए से बी तक जाने के लिए मिनिमम ए पे कितनी वेलोसिटी हो, तो वो √2 g r। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट ए टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
ये क्वेश्चन है कि मिनिमम वेलोसिटी ए पे कितनी होनी चाहिए सो दैट पार्टिकल एट द लोएस्ट पॉइंट विल कंप्लीट द वर्टिकल मोशन। तो उसका आंसर है √5 g r। ये कैसे, ये चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए वी पे कुछ वेलोसिटी है, बी पे कुछ वेलोसिटी है दी है, यहाँ पर ये बी यहाँ पर किसी पॉइंट पे पहुँचा है, एच हाइट ऊपर, तो यहाँ पर वेलोसिटी पहुँची है। पहले ये नॉर्मल केस समझ लीजिए। तो वो ग्रेविटी का वर्क, टेंशन चेंजिंग ग्रेविटी -mgh। माइनस क्यों होगा पहले बता चुकी हूँ। टेंशन का वर्क 0 ½ mv² माइनस वेलोसिटी एट a²। तो वेलोसिटी एट ए, तो वेलोसिटी v² इंटू va² -2gh। तो यहाँ और इस के अलॉन्ग जब हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखेंगे तो t -mg cos थीटा बराबर mv²/r आ जाएगी। तो टेंशन बराबर mg cos थीटा प्लस mv²/r। SKC इसका है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा स्पीड कम होगी। स्पीड कैसे कम हो गई है, जैसे ये हाइट बढ़ेगी तो इसमें से ज़्यादा चीज़ माइनस होगी तो वेलोसिटी कम होगी। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो कम चीज़ ऐड होगी तो टेंशन कम होगी। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऊपर जाएंगे थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा। कैसे, हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, cos 0 पे 1 होती है, फिर बाद में 90 पे 0 फिर नेगेटिव। तो cos थीटा जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू कम होती चली जाएगी टेंशन। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा स्पीड कम, टेंशन कम, थीटा कम और cos थीटा भी डिक्रीज। तो इससे ये समझ में आया कि मैक्सिमम टेंशन AP होगी, ऊपर जाते जाते टेंशन कम होगी और C पॉइंट पे वो टेंशन मिनिमम हो जाएगी। तो C पॉइंट के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो mg नीचे, टेंशन नीचे, सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग mb एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन 0 हो जाएगी, mg बराबर m, यहाँ पर vc² होना चाहिए था, अभी मैं टिक कर देती हूँ। तो यहाँ से वेलोसिटी एट C आपका आ जाएगा √gr। तो v मिनिमम एट C सो डेट। अब ये v मिनिमम क्यों निकाला, टेंशन को हाईएस्ट पॉइंट पे 0 क्यों किया, तो वो इसलिए किया, देखो मैक्सिमम टेंशन यही होगी, मिनिमम 0। तो मान लो टेंशन, वैसे हमें टेंशन 0 नहीं होनी चाहिए, मान लो टेंशन 0 हो गई, सर ने ऐसे समझाया था, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाए तो कितनी मिनिमम मिलो। तो अगर जब टेंशन मान लो 0 हो गई उस केस में, तो हमारे पास mg वाला फोर्स ही इज्जत बचा पाएगा, क्योंकि mg जब उसी से ही वेलोसिटी प्रोवाइड हो पाएंगी। तो मान लो कोई ऐसा केस है कि तो मिनिमम वेलोसिटी जब हम ए पॉइंट पे √5 g r होगी तभी ये बल्ली वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम ये मान लो कि टेंशन C पे 0 हो गई तो ए पे कितने वेलोसिटी होनी चाहिए, √5 g r। वो कैसे, ए से C तक जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर √5 g r आएगी। तो बस यहाँ से यही कंक्लूजन निकला कि ए पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए बी तक पहुँच पाएँ, बी पे जाके चाहे वेलोसिटी 0 हो जाए तो वो √2 g r, उससे कम हुई तो वी तक नहीं पहुँचेगा, उससे ही पहले इतने पाथ में कहीं उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर √5 g r है तो ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर √2 g r है तो बी पे पहुँच जाएगा, फिर वेलोसिटी √2 g r से कम है तो बीच में ही कहीं वेलोसिटी 0 हो जाएगी। √5 g r है तो पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा। अगर √5 g r से ज़्यादा वेलोसिटी है तो मतलब बहुत अच्छे से चमचमाता हुआ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। अब मान लो √2 g r से वेलोसिटी ज़्यादा है और √5 g r से कम है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट नहीं करेगा, लेकिन √2 g r से ज़्यादा है 5 g r तो बी को क्रॉस करेगा और बी और सी के पॉइंट के बीच में
जहाँ टेंशन जीरो होगी वहीं पर रुक जाएगा, उसके बाद नहीं करेगा मोशन वर्टिकल सर्कुलर वाला। तो बस यही सारे पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। ये क्लियर नहीं आ रहा है गाइस, देखिए। ओके थैंक्स। बस ये लेक्चर 5 का इतना ही कंटेंट था। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस आवर लेक्चर 6।